मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी। पार्ट 10 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति को असफलता को इस तरह देखना सीखना पड़ता है कि यह शिखर पर पहुँचने की प्रक्रिया का स्वस्थ अविस्मरणीय हिस्सा है। आपके हिसाब से लोग हार मानने से पहले अपने लक्ष्य कितनी बार हासिल करने की कोशिश करते हैं? आपको क्या लगता है? दरअसल औसत 1 से भी कम। ज़्यादातर लोग तो पहले कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, और वे इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि जैसे ही वे कोई नया काम करने का फैसला करते हैं, तमाम किस्म की बाधाएं, मुश्किलें, समस्याएं और अवरोध सामने प्रकट हो जाते हैं, और वह भी फौरन। सच्चाई यह है कि सफल लोग असफल लोगों से कई ज़्यादा बार असफल होते हैं। सफल लोग ज़्यादा चीज़ें आजमाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, जब तक कि वे आखिरकार सफल नहीं हो जाते। दूसरी ओर असफल लोग अगर आजमाते भी हैं तो बहुत कम चीज़ें आजमाते हैं और बहुत जल्द ही छोड़ देते हैं और दोबारा लौटकर वहीं पहुंच जाते हैं जो वे पहले कर रहे होते हैं। सफलता से पहले हमेशा अस्थायी असफलता आती है। यह तय माने कि लक्ष्य हासिल करने से पहले आप कई बार असफल होंगे। सफलता और अस्थायी पराजय को उस सफलता की कीमत माने जिसे आप अनिवार्य रूप से हासिल करेंगे। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, असफलता ज़्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर है। लक्ष्य तय करने के बाद खुद से पूछें, मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं हूँ? कौन सी चीज़ या मुक्ति मुझे पीछे रोके हुए है? मैंने अब तक यह लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किया? अपने और लक्ष्य के बीच खड़ी तमाम बाधाओं को पहचान लें। हर उस चीज़ को लिख लें जो आपके ख्याल से आपका रास्ता रोक रही है या आपको धीमा कर रही है या आगे बढ़ने की राह में बाधा डाल रही है। समाधानों के संदर्भ में सोचें। याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। समस्याओं और मुश्किलों के सामने सफल लोग एक खास तरीके से सोचते हैं जिसे समाधान केंद्रित तरीका कहा जाता है। सफल लोग ज़्यादातर वक्त समाधानों के बारे में सोचते हैं। असफल लोग ज़्यादातर समस्याओं और मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। समाधान केंद्रित लोग हमेशा अपने रास्तों की बाधाओं को ऊपर से, बगल से और नीचे से पार करने के रास्ते खोजते हैं। समस्या केंद्रित लोग लगातार अपनी समस्याओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि उनके लिए कौन सा व्यक्ति या वस्तु जिम्मेदार है, वे कितने दुखी या नाराज हैं और यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी और समाधान केंद्रित लोग बस यह सवाल पूछते हैं, हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं? फिर वे समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा लेते हैं। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके और आपके बीच हमेशा किसी न किसी तरह की समस्या या बाधा जरूर होगी। लेकिन कई बार सफलता की परिभाषा यह दी जाती है, समस्याएं सुलझाने की योग्यता, लीडरशिप। समस्याएं सुलझाने की योग्यता, यही प्रभावकारी महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हीं स्त्री पुरुषों ने हासिल की है जिन्होंने अपने और लक्ष्यों के बीच खड़ी समस्या को सुलझाने की योग्यता विकसित कर ली है। समस्या सुलझाना एक योग्यता है। सौभाग्य से समस्या सुलझाना एक योग्यता है, ठीक उसी तरह जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना। हर योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है।
आप समाधानों पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा और बेहतर समाधान आएंगे। आप समस्याएं सुलझाने में जितने बेहतर बनते जाएंगे, हर अगली समस्या को उतनी ही तेजी से सुलझाने लगेंगे। जब आप समस्याएं सुलझाने में बेहतर और ज़्यादा तेज बन जाते हैं, तो आप ज़्यादा बड़ी समस्याएं भी सुलझाने लगेंगे। अंततः आप महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं भी सुलझाने लगेंगे, जिनका आप पर और दूसरों पर काफ़ी असर हो सकता है। दुनिया इसी तरह काम करती है। सच तो यह है कि आप में अपने लक्ष्य की राह में खड़ी हर बाधा को पार करने या हर समस्या को सुलझाने की योग्यता है, बशर्ते आप अपने लक्ष्य को पर्याप्त प्रबलता से चाहते हों। आप में इसी वक्त वह सारी बुद्धि और योग्यता है जिसको जरूरत आपको अपनी राह की हर बाधा को पार करने के लिए होगी। अड़चनों का सिद्धांत। पिछले कुछ दशकों में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अवधारणा उत्पन्न हुई है, जिसका वर्णन एलियाहू गोल्डरैट ने अपनी पुस्तक द गोल में अड़चनों का सिद्धांत के रूप में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके और आपके बीच कोई न कोई अड़चन या सीमित करने वाला तत्व मौजूद होता है, जो यह तय करता है कि आप कितनी तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप फ्रीवे पर गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक कंजक्शन सभी कारों को एक ही लेन में टकरा कर रहा है, तो वह बिंदु ही वह अड़चन है जो यह तय करती है कि आप कितनी तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप इस अड़चन से जितनी तेजी से गुजरते हैं, काफ़ी हद तक उसी से आपकी पूरी यात्रा की गति तय होगी। किसी प्रमुख लक्ष्य को हासिल करने में हमेशा कोई न कोई अड़चन या बाधा होती है, जिसे आपको पार करना होगा। आपका काम है कि आप इसे सटीकता से पहचान लें और फिर पूरी अपनी समूची ऊर्जा इस प्रमुख अड़चन को खत्म करने पर केंद्रित कर लें। इस अड़चन को हटाने या सीमित करने वाले घटक से निपटने की योग्यता आपको जितनी तेजी से आगे बढ़ा सकती है, उतना शायद कोई दूसरा कदम नहीं कर सकता। भीतरी बनाम बाहरी अड़चन। 80-20 का नियम आपके और लक्ष्यों के बीच की अड़चन पर भी लागू होता है। यह नियम कहता है कि आपकी 80% अड़चनें आपके भीतर होती हैं, आपकी 20% अड़चनें आपके बाहर यानी दूसरे लोगों तथा स्थितियों से निहित होती हैं। इसे दूसरी तरह से कहें तो आम तौर पर आप ही अपनी सबसे प्रमुख अड़चन है, जिससे तय लक्ष्य हासिल करने की गति निर्धारित होती है। ज़्यादातर लोगों को यह स्वीकार करने में मुश्किल आती है, लेकिन सफल लोग इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते कि कौन सही है। उन्हें तो इस बात की ज़्यादा चिंता होती है कि क्या सही है। अपने अहम की रक्षा करने के बजाय सफल लोग स्थिति की वास्तविकता की ज़्यादा परवाह करते हैं और इस बात की भी कि वे समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने भीतर देखें, खुद में पूछें, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे पीछे रोके हुए है। दिल की गहराई में झांकें और अपने व्यक्तित्व, स्वभाव, योग्यताओं, कुशलताओं, आदतों, शिक्षा या अनुभव संबंधी प्रमुख अड़चनों को पहचानें, जो शायद आपको अपने तय लक्ष्य हासिल करने से रोक रही है। निर्मम सवाल पूछें, अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें। आपके और लक्ष्यों के बीच मूलभूत बाधाएं
आम तौर पर मानसिक होती हैं। उनकी प्रकृति मूलतः मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होती है। वे आपके आसपास की स्थिति के भीतर नहीं, वे तो आपके भीतर होती हैं। और अगर आप अपने लिए संभव हर चीज को हासिल करना चाहते हैं तो इन्हीं मानसिक बाधाओं से शुरू करें। सफलता की राह की दो प्रमुख बाधाएं। सफलता और उपलब्धि की राह की दो प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। सबसे पहले तो असफलता, गरीबी, नुकसान, शर्म या अस्वीकृत का डर होता है, जो ज्यादातर लोगों को कोशिश करने से भी रोकता है। इसीलिए नया लक्ष्य हासिल करने की लोगों की कोशिश औसतन एक से भी कम होती है। लक्ष्य के बारे में सोचते ही ये डर उन पर हावी हो जाते हैं। जिस तरह जरा सी आग लगने पर पानी की बाल्टी डालने से वह बुझ जाती है, उसी तरह से डर उनकी इच्छा को पूरी तरह बुझा देते हैं। दूसरी मानसिक बाधा आत्मशंका, जो डर के बहुत करीब है। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता, बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा बेहतर, स्मार्ट और कार्यकुशल हैं। हम सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। हम अपने मनचाहे बड़े लक्ष्य हासिल करने की चुनौतियों के सामने अक्षम और हीन महसूस करते हैं। नकारात्मक भावनाएं छोड़ी भी जा सकती हैं। स्वभाव से अगर शंका और डर के बारे में कोई अच्छी चीज है तो वह यह है कि ये दोनों सीखी हुई भावनाएं हैं। क्या आपने कभी कोई नकारात्मक शिशु देखा है? बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनमें कोई डर या शंका नहीं होती। वे इन्हें सीखते हैं और हर सीखी हुई चीज को अभ्यास और दोहराव से छोड़ा जा सकता है। शंका और डर के मूल उपचार हैं साहस और आत्मविश्वास। आपके साहस और आत्मविश्वास का स्तर जितना ऊंचा होगा, डर और शंका का स्तर उतना ही नीचा होगा और ये नकारात्मक भावनाएं आपके प्रदर्शन और व्यवहार पर उतना ही कम असर डालेंगी। साहस और आत्मविश्वास की कुंजियां। साहस तथा आत्मविश्वास ज्ञान और कुशलता के साथ बढ़ता है। ज्यादातर डर और शंकाएं अज्ञान और क्षमता की भावना से पैदा होती हैं। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की राह में जरूरी चीजें जितनी ज्यादा सीखते हैं, आपको उतना ही कम डर लगेगा और उतना ही ज्यादा साहस व आत्मविश्वास महसूस होगा। जरा उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था। आप शायद बहुत तनाव में थे और घबरा रहे थे। आपसे बहुत सारी गलतियां हुई थी। शायद आप गलत तरीके से कार चला रहे थे और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन गए थे। लेकिन समय बीतने के साथ आप कार चलाने के ज्ञान और कुशलताओं में माहिर बन गए। आप बेहतर बनते गए और आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। आज आप आराम से कार बिना किसी डर या चिंता के देश के पार जा सकते हैं। आप कार चलाने में इतने निपुण हो चुके हैं कि आप इस बारे में सोचे बिना भी इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। यही सिद्धांत हर उस योग्यता पर लागू होता है जिसे आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए सीखना है। शक्तिशाली बनाम शक्तिहीन। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन ने 25 साल से ज्यादा समय तक उस प्रवृत्ति का अध्ययन किया जिसे उन्होंने सीखी हुई असहायता का नाम दिया। सेलिगमैन ने हजारों लोगों से बातचीत करने और अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 80% से ज्यादा लोग किसी न किसी हद तक सीखी हुई
असहायता के शिकार होते हैं और कभी कभार तो काफ़ी हद तक सीखी और सहायता से पीड़ित लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने लक्ष्य हासिल करने या जीवन को बेहतर बनाने में अक्षम हैं। सीखी हुई असहायता का सबसे आम स्पष्टीकरण इन शब्दों से निहित है, मैं नहीं कर सकता। ऐसा लोगों को जो जब भी कोई अवसर, संभावना या नया लक्ष्य दिया जाता है तो वे तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं, मैं नहीं कर सकता। फिर वे तमाम कारण गिनाने लग जाते हैं कि वह खास लक्ष्य या उद्देश्य उनके लिए संभव क्यों नहीं। मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती, मैं पढ़ने का समय नहीं निकाल सकता, मैं पैसे नहीं बचा सकता, मैं वजन कम नहीं कर सकता, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मैं दूसरी आमदनी वाला बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मैं अपने संबंधों को बदल नहीं सकता या बेहतर नहीं बना सकता, मैं अपने समय पर काबू नहीं रख सकता। काम चाह जो भी हो, उनके पास हमेशा खुद को रोकने वाला कोई ना कोई कारण होता है जो फौरन उनकी संभावना पर ब्रेक लगा देता है या नए लक्ष्य तय करने की कोशिश या इच्छा को खत्म कर देता है और किसी भी तरह से परिस्थितियों को बदलने की अनुमति नहीं देता है। हेनरी फोर्ड ने एक मशहूर वाक्य कहा था, अगर आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं या आपको विश्वास है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो दोनों मामले में आप सही हैं। असहायता छोड़ना। सीखी हुई असहायता आमतौर पर बचपन की विनाशकारी आलोचना, बड़े होते समय हुए नकारात्मक अनुभवों और वयस्क जीवन की असफलताओं का परिणाम होती है। खुद को सस्ते में बेचने की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से उबरने का तरीका यह है कि शुरुआत में आप छोटे लक्ष्य तय करें, योजना बनाएं और हर दिन योजना के हिसाब से काम करें। इस तरह से आप धीरे धीरे ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास विकसित करने लगते हैं, जैसा कि मांसपेशियां बनाते वक्त होता है। जब आपको खुद पर और अपनी योग्यताओं पर विश्वास होने लगे तो आप ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं। समय के साथ अपनी शंकाओं और डर कमज़ोर हो जाएंगे, आपका साहस और आत्मविश्वास इस हद तक बढ़ जाएंगे कि वे आपकी सोच की सबसे प्रबल शक्ति बन जाएंगे। अंततः आपके पास सफलता का रिकॉर्ड होगा और बहुत कम समय में ही आप अदम्य बन जाएंगे। किसी खास नौकरी या संबंध में या किसी खास तनख्वाह या जिम्मेदारी के स्तर पर इतना आरामदेह महसूस करने लगते हैं कि वे उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहते, भले ही वह परिवर्तन बेहतरी के लिए ही क्यों न हो। आरामदेह दायरा महत्वाकांक्षा, इच्छा, संकल्प और उपलब्धि की राह में एक बड़ी बाधा है। आरामदेह दायरे में फंसे लोगों में अगर सीखी हुई असहायता भी हो तो किसी भी तरह से उनकी मदद करना लगभग असंभव है। अपने साथ ऐसा न होने दें। बड़े चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें। अपने आरामदेह दायरे और सीखी हुई असहायता के जाल से बाहर निकलने का तरीका यह है कि आप बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें। फिर आप उन लक्ष्यों को स्पष्ट कामों में विभाजित करें, समय सीमा तय करें और हर दिन उन पर काम करें जिस पर गर्मियों में बर्फ पिघलती है। उसी तरह सीखी हुई असहायता और आरामदेह दायरे का आलस भी पिघलने लगता है और आप अपने लिए संभव चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने लगते हैं। अपनी बाधाओं को प्राथमिकता के क्रम में जमाएं। जब आप अपने प्रमुख लक्ष्यों की राह में खड़ी तमाम बाधाओं की सूची बना लें तो उन्हें प्राथमिकता के क्रम में जमा लें। सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? अगर आप जादू की छड़ी लहराकर अपने रास्ते की
एक बड़ी बाधा को हटा सके तो वह कौन सी बाधा होगी जिसे हटाने से आपको तेजी से आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट इयान मिट्राफ ने समस्याओं को सुलझाने और बाधाओं को हटाने के संदर्भ में एक दिलचस्प बात कही। वे कहते हैं, समस्या जो भी हो उसे सुलझाने की कोशिश करने से पहले उसे कई अलग अलग तरीके से परिभाषित करें। किसी भी ऐसी समस्या से सावधान रहें जिसकी सिर्फ एक ही परिभाषा हो या समाधान हो। मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं। जब आप अपने लक्ष्यों के संदर्भ में यह सवाल पूछते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा जवाब आता है? आपको कौन सी चीज रोके हुए है? आपकी राह में कौन सी बाधा खड़ी है? सही बाधा का पता लगाने के लिए आपको गहराई तक ड्रिलिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही उसे हटाने के कदम उठाने चाहिए। इसे करने का तरीका क्या है? समस्या की हर परिभाषा के बाद हर बार यह सवाल पूछें, और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? सेल्फ विश्लेषण करना। कारपोरेशंस और लोगों के साथ काम करते वक्त मैं मुनाफे या आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत करता हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि वे खुद से या सवाल पूछें, हमारा मुनाफा या आमदनी पहले से ही दोगुनी क्यों नहीं है? बार बार यह सवाल पूछकर हमें अक्सर ऐसा जवाब मिलता है जो स्पष्ट जवाब से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर सवाल भी यह प्रक्रिया का एक उदाहरण देखें। बिक्री पर्याप्त नहीं हो रही है, और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? प्रति ग्राहक सेल्स का आकार पर्याप्त बड़ा नहीं है, और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? हमारे विज्ञापन पर्याप्त ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? जैसा आप देख सकते हैं, इनमें से जो भी बाधा सही समस्या के रूप में उभर कर सामने आएगी, उसे सुलझाने के लिए एक बिल्कुल अलग कार्य योजना की जरूरत होगी। अगर बिक्री पर्याप्त नहीं है तो हमारा समाधान बिक्री की संख्या बढ़ाना है। अगर प्रति ग्राहक सेल्स का आकार पर्याप्त बड़ा नहीं है तो हमारा समाधान प्रति ग्राहक सेल्स का आकार बढ़ाना है। अगर हमारे विज्ञापन पर्याप्त ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो हमारा समाधान विज्ञापनों की गुणवत्ता को सुधारना है। ज़्यादा गहराई तक ड्रिलिंग करते रहें। आप कह सकते हैं, हमारे ग्राहक हमसे पर्याप्त सामान नहीं खरीद रहे हैं, और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है? हमारे ग्राहक हमें से पर्याप्त बार नहीं खरीद रहे, और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? हमारे सेल्स पीपल हमारे ग्राहकों को पर्याप्त नहीं बेच रहे हैं। इसका समाधान वेतन नियुक्त प्रशिक्षण और प्रबंधन द्वारा सेल्स फोर्स की गुणवत्ता में कायाकल्प करना हो सकता है। और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? हमारे ग्राहक प्रतिस्पर्धियों से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और कौन सी चीज समस्या हो सकती है? प्रतिस्पर्धी हमारे ग्राहकों को उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यह जवाब आपको यह पूछने के लिए विवश करता है, संभावित ग्राहकों को हमारे प्रतिस्पर्धियों से खरीदने में कौन सा मूल्य या लाभ नजर आता है? हम इस लाभ की बराबरी कैसे कर सकते हैं? और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? हमें सेल्स पर पर्याप्त मुनाफा नहीं हो रहा है, और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? हमारी हर बिक्री की लागत बहुत ज़्यादा है, और कौन सी चीज समस्या की वजह हो सकती है? और इसी तरह समस्या की हर नई परिभाषा ज़्यादा बिक्री या मुनाफे के लक्ष्य को हासिल करने के अलग अलग उपाय सुलझाती है। सही समस्या पर सही समाधान लागू करें। द मैकेंजी वे नामक पुस्तक में मैकेंजी एंड कंपनी की प्रबंधन
परामर्शदात्री आदतों का वर्णन किया गया है। लेखकों के अनुसार गलत समस्या पर गलत समाधान लागू करना समय और पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी है। यही बात आपकी समस्याओं और बाधाओं के बारे में भी सही है। जब आप अपने सामने ही अपनी अड़चनों को पहचान लेते हैं या उन कारणों का पता लगा लेते हैं जिनकी वजह से आप अपनी आमदनी के लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अड़चन या कारण आपको अलग समाधानों की ओर ले जाएगा। हर मामले में अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी यही है। आप जितनी सटीकता से खुद को पीछे रोक कर रखने वाली बाधाओं या अड़चनों को पहचान लेते हैं, समाधान उतने ही सही होंगे जिनसे आप उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अपनी आमदनी बढ़ाना। आप समस्या को इस तरह व्यक्त करके भी शुरू कर सकते हैं, मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमा रहा हूँ और कौन सी चीज़ समस्या की वजह है। मैं ज़्यादा पैसे लायक पर्याप्त मूल्य का योगदान नहीं दे रहा हूँ और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। मेरी आमदनी शायद इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि मैं वर्तमान से ज़्यादा मूल्य के परिणाम देने में पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। मैं ऑफिस में अपने समय का कार्यकुशलता से प्रयोग नहीं करता हूँ और कौन सी चीज़ समस्या की वजह हो सकती है। मैं अपनी समय टीवी देखने और वीकेंड लोगों से मिलने जुलने में बिता देता हूँ। नौकरी में बेहतर बनने के लिए मैं शायद ही कभी कुछ पढ़ता या सीखता हूँ। अब आपको असली समस्या मिली। अब आपको यह स्पष्ट पता चल चुका है कि ज़्यादा पैसा कमाने की अपनी मूल समस्या को सुलझाने के लिए आपको क्या करना है। बाधाओं को लक्ष्य के रूप में परिभाषित करें। जब आप एक बार अपनी प्रमुख बाधा को तय कर लें, तो उस बाधा को सकारात्मक लक्ष्य के रूप में दोबारा लिख लें। मिसाल के तौर पर आप इस वक्त काम कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य अपनी योग्यताओं को दक्षताओं को लगातार बढ़ाना है ताकि मैं अपने क्षेत्र में पैसे कमाने वाले 10% शीर्ष लोगों के समूह में रहूं। फिर आप उन सभी कदमों की सूची बनाते हैं जिनसे आप अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं, समय प्रबंधन को सुधार सकते हैं और अपनी कार्यकुशलता और प्रभावकारिता को बढ़ा सकते हैं और अपनी कंपनी की बिक्री बढ़ा सकते हैं। आप हर कदम के सामने समय सीमा और पायदान तय कर दें। फिर आप एक प्रमुख काम चुनें और उसे तत्काल करने लगे। उसके बाद अंगारों पर चलें, खुद के लिए तानाशाह बन जाएं, खुद को अनुशासित और प्रेरित करें ताकि आप अपने तय लक्ष्य हासिल कर लें और उस तरह के व्यक्ति बन जाएं जैसा आपको बनना ही चाहिए। आपको कौन सी चीज़ रोके हुए है या पहचानने और फिर उस बाधा को हटाने का स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय करने के अभ्यास से आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में आ जाती है। संकल्प पर अमल करने से आपकी सफलता और हर तय लक्ष्य की प्राप्ति लगभग पक्की हो जाती है। सटीकता की कोशिश करें। समय की परिभाषा सटीक है या नहीं। अगर इस बारे में आपके मन में कोई सवाल या चिंता हो तो इस बारे में किसी विश्वस्त व्यक्ति से बातचीत करें। अपने अहम को एक तरफ रख दें, ईमानदार प्रतिक्रिया और आलोचना का आग्रह करें। इस संभावना को स्वीकार करें कि आप में बुनियादी दोष और कमजोरियां हो सकती हैं जो पूर्ण क्षमता को साकार करने की राह में बाधा डाल रही हो। पूरी निष्ठुरता से ईमानदार बनें।
एक बार जब आपकी समस्या या बाधा आपके सामने स्पष्ट हो जाती है तो विचार, अवसर और जवाब विभिन्न स्रोतों से आपके पास आने लगेंगे। आप उस संसाधनों को आकर्षित करने लगेंगे जो उस बाधा या मुश्किल को पार करने में आपकी मदद करेंगे, या तो आपके भीतर या आपके आसपास की स्थिति के भीतर, और आप को ज़्यादा तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे। लगभग हर समस्या सुलझाई जा सकती है। पुरानी कविता याद करें, इस धरती की हर समस्या कोई समाधान या तो है या फिर नहीं है। अगर समाधान है तो इसे खोज लो, अगर नहीं है तो इसकी चिंता मत करो। आपको आपके और आपकी उपलब्धि के बीच खड़ी हर समस्या या बाधा का आम तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का समाधान जरूर होता है। आपका काम इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहना है कि कौन सी चीज़ आपके लक्ष्य हासिल करने की गति को तय करती है। फिर अपना समय और ध्यान उस अड़चन को दूर करने पर केंद्रित करें। अपनी प्रमुख बाधा या अड़चन दूर करके आप अक्सर कुछ ही महीनों में इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेंगे जितनी ज़्यादातर लोग कई सालों में भी नहीं कर पाते। राह की बाधाओं को हटा दें। एक प्रमुख लक्ष्य चुन लें और फिर पूछें, मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं हूँ? कौन सी चीज़ या व्यक्ति मुझे पीछे रोके हुए है? जो भी चीज़ दिमाग में आए उसकी सूची बना लें। अपने भीतर झांकें और इस संभावना को ध्यान में रखें कि आपके डर और शंकाएं ही सफलता की राह में आपकी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अपने भीतर और बाहर की अड़चन या सीमित करने वाले तत्व को पहचानें और आपके लक्ष्य हासिल करने की गति को तय करता है। अपनी प्रमुख समस्या या बाधा की